हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 1 जिसका टाइटल है सुरेश लव आई डू नॉट गो, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 1 जिसका टाइटल है सुरेश लव आई डू नॉट गो, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि हु इज़ द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है। तो हम आपको बता दें कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट जॉन डॉन है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि जॉन डॉन होगा। जॉन डॉन इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है। तो हम आपको बता दें कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम, ए मेटाफिजिकल पोएम एंड ऑल्सो अ लिरिक पोएम। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दिस होगा। ऑल ऑफ दिस से हमारा मतलब लव पोएम, मेटाफिजिकल पोएम एंड आल्सो लिरिक पोएम से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, यानी कि जॉन डॉन जो कि स्वीडिश लव आई डू नॉट गो के ऑथर हैं, उनका जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन वाज बॉर्न इन 1572, यानी कि जॉन डॉन का जन्म जो हुआ था वो 1572 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1572 होगा। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन 1572। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन वाज डाइड इन, यानी कि जॉन डॉन की निधन कब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन की निधन 1631 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1631 होगा। जॉन डॉन वाज डाइड इन 1631, यानी कि जॉन डॉन का निधन जो हुआ था वो 1631 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1631 होगा। जॉन डॉन वाज डाइड इन 1631। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन वाज द पायनर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड, यानी कि जॉन डॉन जो थे वह उन कवियों में अग्रणी थे जिन्होंने बहुत सारे गीत दिए और बहुत सारे व्यंग्यात्मक गद दिए जिसे हम मेटाफिजिकल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा यानी मेटाफिजिकल होगा। जॉन डॉन वाज द पायनर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, यानी कि जॉन डॉन उन अग्रणी कवियों में से एक हैं जिन्होंने बहुत सारे नए प्रकार के गीत और व्यंग्यात्मक पद दिए जिन्हें हम मेटाफिजिकल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी मेटाफिजिकल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन इज अ डैश पोएट, यानी कि जॉन डॉन जो थे वह एक कैसे कवि थे। तो हमने अभी आपको बताया कि जॉन डॉन वाज द पायनर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, यानी कि जॉन डॉन उन अग्रणी कवियों में से एक है जिन्होंने बहुत सारे नए प्रकार के गीत दिए और बहुत सारे नए प्रकार के व्यंग्यात्मक पद दिए जिन्हें हम मेटाफिजिकल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि मेटाफिजिकल पोएट होगा। जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि मेटाफिजिकल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है
कि जॉन डॉन वाज बॉर्न इन डैश इनटू रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी कि जॉन डॉन का जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में कहाँ हुआ था। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन वाज बॉर्न इन लंदन इनटू रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी कि जॉन डॉन का जन्म लंदन में एक प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि लंदन होगा। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन लंदन इनटू रोमन कैथोलिक फैमिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लिव डैश विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी जॉन डॉन को उनके धर्म के कारण बिना डिग्री लिए उनको कहाँ से निष्कासित किया जा रहा था। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी जॉन डॉन को उनके धर्म के कारण, एक विशेष धर्म होने के कारण, विशेष धर्म से संबंधित होने के कारण उन्हें बिना डिग्री दिए ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बेदखल किया जा रहा था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्योंकि उस समय जो है इंग्लैंड जो था वह रोमन कैथोलिक का एंटी था, यानी कि एंटी रोमन कैथोलिक था, तो एंटी कैथोलिक था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी कि जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री दिए बेदखल किया गया उनके धर्म के, उनके एक विशेष धर्म से संबंधित होने के कारण, क्योंकि उस वक्त जो था इंग्लैंड वह एंटी कैथोलिक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड डैश, यानी कि जॉन डॉन ने कानून की पढ़ाई की और क्या चीज पढ़ रहे थे, तो हम आपको बता दें थियोलॉजी। तो जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, यानी जॉन डॉन जो हैं वह लॉ की पढ़ाई कर चुके थे और थियोलॉजी पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि इन डैश एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, यानी कि कब जो है 42 वर्ष की आयु में डॉन यानी जॉन डॉन जो हैं वो एंग्लिकन चर्च के पादरी बन गए। तो हम आपको बता दें कि इन 1615 एट द एज ऑफ 42 जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, यानी कि 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की आयु में जॉन डॉन एंग्लिकन चर्च के पादरी बन गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1615 होगा। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज, यानी कि जॉन डॉन जो हैं वो जाने जाते हैं उनके अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सैटरीज के लिए, सरमॉन्स के लिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दिस होगा। ऑल ऑफ दिस से हमारा मतलब ऊपर दिए गए ऑप्शन ए, बी एंड सी से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जॉन डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटरीज एंड सरमॉन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, यानी कि जब हम लेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके लिए संबोधन किया गया है, यानी कि पोएट जो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वह किसको कहते हैं, यानी कि यह जो सेंटेंस है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह किसके लिए कहा गया है। तो हम आपको बता दें कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू डॉन्स वाइफ, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो एक सेंटेंस है वह जॉन डॉन जो है वो अपनी वाइफ के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि डॉन्स वाइफ होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू डॉन वाइफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, यानी कि जॉन डॉन जो है वो सूर्यास्त होते देखे हैं कब, तो यस्टर नाइट को। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि यस्टर नाइट होगा। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग यस्टर नाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ, यानी कि जॉन डॉन जो है वो अपनी तुलना किसके साथ करते हैं। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ सन, यानी कि जॉन डॉन जो है वह अपनी तुलना सूर्य से करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सन होगा। जॉन डॉन कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नीज इज टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में एक सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस में कह रहा है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नीज। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यह जो सेंटेंस दिया गया है वह कहाँ से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि यह जो सेंटेंस लिया गया है वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नीज इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि मैंस पावर इज डैश, यानी कि मनुष्य शक्ति जो है, मनुष्य की जो शक्ति है वो कैसी है। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन जो इस चैप्टर के ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैंस पावर इज वेरी वीक, यानी कि मनुष्य की जो शक्ति है यानी मानव शक्ति जो है वो बहुत कमज़ोर होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि वेरी वीक होगा। मैंस पावर इज वेरी वीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि द लाइन ओ हाउ feeble इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल इज टेकन फ्रॉम, यानी कि कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 17 में भी एक सेंटेंस दिया गया। सेंटेंस कह रहा है ओ हाउ feeble इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, और कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है वह कहाँ से लिया गया है। तो चूंकि हम जानते हैं और हमें पता है कि अभी जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर रहे हैं वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से कर रहे हैं, तो इससे विदित होता है कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होगा। द लाइन ओ हाउ feeble इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ डेज इज फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में भी एक सेंटेंस लिया गया है। सेंटेंस कह रहा है कि दाउ दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ डे इज फ्रॉम, यानी कि यह सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। तो यह सेंटेंस सर्वविदित है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होगा। दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ डेज इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डांस, यानी कि आ, इस कविता में यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डॉन जो है इस अवसर पर कहाँ जाने को तैयार हैं। तो हम आपको बता दें कि द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डांस कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी कि महाद्वीपीय यात्रा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रिप होगा। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डांस कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी कि ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस अवसर पर जॉन डॉन जो है वह महाद्वीपीय यात्रा पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रिप होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि
जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। यानी कि जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को छोड़कर। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्मनी लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी जर्मनी होगा। जॉन डॉन अपनी वाइफ को छोड़कर जर्मनी जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी जर्मनी होगा। जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्मनी लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। यानी कि जॉन डॉन को लगता है कि क्या निश्चित है। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन को लगता है कि मृत्यु जो है वह निश्चित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डेथ होगा। जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन। यानी जॉन डॉन को लगता है कि मृत्यु जो है वह निश्चित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डेथ होगा। जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि जॉन डॉन फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस। यानी कि जॉन डॉन को लगता है कि कौन बहुत आशाहीन है, होपलेस है। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन फील्स दैट अ मैन इज वेरी होपलेस। यानी कि जॉन डॉन को लगता है कि इंसान जो है, मानव जो है वो एक आशाहीन है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि मैन होगा। जॉन डॉन फील्स दैट अ मैन इज वेरी होपलेस। यानी कि जॉन डॉन को लगता है कि एक इंसान, एक मानव जो होता है वो आशाहीन होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि मैन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। यानी कि कौन जो है वह मौत को स्वीकार कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि चूंकि अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सुटेश लव आई डू नॉट गोए और उसके ऑथर है जॉन डॉन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि जॉन डॉन होगा। जॉन डॉन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। यानी कि जॉन डॉन जो हैं वो मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी जॉन डॉन होगा। जॉन डॉन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि जॉन अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन डेथ इज डैश। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जॉन डॉन को लगता है, जॉन डॉन को पता है, जॉन डॉन कहते हैं कि मृत्यु जो है वह निश्चित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सर्टेन होगा। अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन डेथ इज सर्टेन। यानी कि जॉन डॉन के अनुसार मृत्यु जो है वह निश्चित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सर्टेन होगा। अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन डेथ इज सर्टेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि जॉन डॉन कंपेयर्ड हिज बिलव्ड विथ। यानी कि जॉन डॉन जो है अपनी महबूबा यानी कि अपनी वाइफ की तुलना किससे करते हैं। तो हम आपको बता दें कि जॉन डॉन कंपेयर्ड हिज बिलव्ड विथ मून। यानी कि जॉन डॉन जो है अपने महबूबा की तुलना चंद्रमा से करते हैं, चांद से करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि मून होगा। जॉन डॉन कंपेयर्ड हिज बिलव्ड विथ मून। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के
पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 1 जिसका टाइटल था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, जिसके ऑथर थे जॉन डॉन, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर हम गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 2 जिसका टाइटल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके ऑथर हैं वाल्ट विटमैन, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।